हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल में। ठीक है, आगामी एसएससी का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके और हमने टाइप वाइज बनाया है, जिसका डिस्कस हम इसी चैनल पर करते रहेंगे। तो पहले इसका तो सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है। तो एसएससी एमटीएस में सेक्शन ए है। सेक्शन ए में क्या है? मैथ्स है आपका, और क्या है? रीजनिंग। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये सभी 3-3 नंबर के अगर कर दिए जाए तो 120 नंबर के आपके रहेंगे। और सेक्शन बी में आपका इंग्लिश है और जीएस है आपका। ठीक है, इसमें केवल मैथ्स और रीजनिंग में पासिंग मार्क है, यानी क्वालिफाइंग मार्क 33% है इसका केवल 33% है। और इसके बाद इसका सेक्शन बी पे आपका इंग्लिश और जीएस के बेस्ड पे ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आर्मी में भी है, आर्मी में भी मैथ्स है और रीजनिंग, इसको मिला करके 15 और ये रीजनिंग के 5 क्वेश्चन मिला करके टोटल 20 क्वेश्चन है। तो इसको देखते हुए हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:8 है तथा कक्षा की कुल क्षमता 156 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:8 है, यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा है आपका वो 5:8 है। और रेशियो टोटल 13 के बराबर है। 13 की वैल्यू एक्चुअल में 156 दे रखा है, ये 156, यानी एक रेशियो की वैल्यू इसको काटेंगे तो 12 गुना 13 एकम 13, 2 बचा 6, 26, 13, यानी 12 गुना। तो पूछा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96, यानी इसका 12 गुना। तो ऑप्शन आपका ए सही है, ये 96। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये दिया है रुपये 2002 रुपये की राशि को 3:4:6 के अनुपात में ए, बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है, इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ये आपका दे रखा है ए, बी और सी का जो रेशियो दे रखा है पार्ट का 3:4:6 है, जो कि टोटल किसके बराबर है? 13 के। और 13 की वैल्यू आपका दे रखा है 2002। तो इसको काट लीजिए, एक रेशियो की वैल्यू 13 एकम 13, 7, 13 पाँचे 65 हो गया और 13 चौके 52, यानी एक रेशियो की वैल्यू 154 है। तो पूछा है इसमें बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बी का हिस्सा यानी 4 की वैल्यू पूछा है 4, तो यूनिट डिजिट लगाएंगे। 4 में 4 का गुणा कर दें तो यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। ऑप्शन में से हम देख लेते हैं, यही के एक आंसर है 616, जो कि यूनिट डिजिट 6 बना रहा है। तो हमको पूरा हल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसका आंसर 616। आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, आप गुणा करके भी दे सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको उतना टाइम ही नहीं है कि आप बार बार गुणा करके देख पाएँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि ए संबंध बी बराबर 2:3 और बी संबंध सी बराबर 4:5 दे रखा है, तो ए, बी और सी का रेशियो ज्ञात कीजिए। यानी दे रखा है ए संबंध बी बराबर 2:3 और बी संबंध सी बराबर 4:5। तो आपसे ए, बी, सी और ए, बी, सी का रेशियो पूछा है, तो इसके कई मेथड है करने के। देखिए, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी का रेशियो, यहाँ बी का रेशियो 3 है और यहाँ बी का रेशियो 4 है, लेकिन बी है तो बी का दोनों बराबर आने चाहिए। तो इसको हम यहाँ से 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दें, इसको बराबर करने के लिए, और इस बी जो 4 दिया इसको 3 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा दोनों। तो ए और बी का ये रेशियो बन जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12। बी रेशियो सी का बन जाएगा ये 4 तियाँ 12 और 3 पाँचे 15। जब दोनों जगह b की वैल्यू बराबर हो जाए तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको a रेशियो b रेशियो c बराबर 8 रेशियो 12 और रेशियो 15। ठीक है, या तो इसका दूसरा तरीका भी है, देख लेते हैं। a रेशियो b रेशियो c 2:3 और इसके नीचे b के नीचे b का 4:5, इसका गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8, फिर इस 4 का 3 में गुणा 12 और इस 5 का 3 में गुणा 15। ठीक है, 8, 12 और 15, ये ऑप्शन बी
करेक्ट था। चाहे तो आप इसको इतना ना करके आप एक लाइन में भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, इसको नीचे लिख लीजिए, 2 संबंधे 3 और 4 संबंधे 5। सीधा सीधा पहले का निकालना है तो 4 में 2 का गुणा कर दीजिए 8। दूसरे वाले का निकालना है तो पहली लाइन से केवल दूसरे वाले को लेंगे, यानी 4 तियाँ 12 और फिर सीधे सीधे गुणा 5 तियाँ 15, 8 12 और 15, यही बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए पी रेशियो क्यू बराबर 3/5 संबंधे 5/7। पी रेशियो क्यू दे रखा है 3/5 रेशियो 5/7। क्यू संबंधे आर आपका दे रखा है कितना, 3/4 संबंधे 2/5। तो आपसे पूछा है कि पी क्यू आर का रेशियो बता दीजिए, पी क्यू आर का। तो पहले तो आप इसको गुणा करके, तिर्यक गुणा करके पूर्णांक में बनाते, लेकिन आपके ऑप्शन पूर्णांक में है ही नहीं, तो पूर्णांक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इसको इसी तरह कर देंगे। देखिए इसको, पी संबंधे क्यू संबंधे आर लिख लीजिए 3/5 संबंधे 5/7 और इसी के नीचे क्यू का 3/4 और संबंधे 2/5। ठीक है, अब इसको गुणा में क्या किया जाता है, जैसे 1/2 गुणे 3/4 किया जाता है तो अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ भी हमने बताया था इसका गुणा इससे होता है, तो 3 का 3 से गुणा 3 तिली के 9 और बटे 4 5 20 हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए इसे 3 तिली के 9 बटे 20 अनुपात में इसका गुणा अब इससे 3 5 15 और बटे 4 7 28 और फिर इसका गुणा इससे 2 5 10 और बटे 5 7 35। यही आपका 9/20 15/28 और 10/35। ये देखिए 10/35 कट रहा है। अंश और हर को छोटा बनाने के लिए हमेशा अंश और हर को छोटा रखा जाता है, यानी फ्रैक्शन को जब भी रखा जाता है तो उसको छोटा रखा जाता है। ये देखिए इसको काट दिए, 5 दूनी 10 और 5 7 35। बाकी ये नहीं कट रहा है इसलिए छोड़ देंगे, तो यही आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। तो आप इसको इतना न लिख करके अब डायरेक्ट भी इसको बना सकते थे। देखिए कैसे बताते हैं। देखिए इसको, ये P था, ये Q और R लिख लीजिए सीधा सीधा इसको 3/5 अनुपात में 5/7 और इसी के नीचे 3/4 रेशियो 2/5 है ये। ठीक है, देखिए इसको पहले वाले का निकालना है तो सीधे सीधे गुणा 3 तिली के 9 और बटे 5 चौके 20 रेशियो। अब इसका इससे गुणा, दूसरा वाला निकालना है तो इसका इससे गुणा 5 3 15 और बटे हर का गुणा 4 7 28 और रेशियो। फिर ये नीचे का गुणा, ये 5 दूनी 10 और बटे 5 7 35। देख लीजिए वही आंसर आ रहा है, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 2/7 ऑप्शन। देखिए इसको दे रखा है 3x बराबर 5y बराबर 4z, 3x बराबर का 4y बराबर का 5z। ठीक है, जब भी ये इस फॉर्म में दिया हो, बराबर के फॉर्म में, और आपसे पूछे x रेशियो y रेशियो z, तो आप x y और z को पहले तो रेशियो बना लीजिए। x रेशियो y रेशियो z जब होता है तो मान लीजिए इसके बराबर अगर 1 मान दें या k मान दें तो ये 1/3 हो जाएगा उधर जाके, और ये भी 1/4 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। या तो आप एलसीएम ले लीजिए, 5 4 3 का एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा। तो 60 एलसीएम ला करके आप क्या कर देंगे, इसका 60 एलसीएम है तो 1/3 से 60 का गुणा कर दीजिए, 1/3 गुणे 60 20 हो जाएगा। ये 1/3 और गुणे, सॉरी ये 1/4 है तो 1/4 गुणे 60 ये हो जाएगा 15 और फिर 1/5 और गुणे 60 ये हो जाएगा 12, यानी 20 15 20 है, ये 15 है, ये 12 है, ये 12 है, 20 15 और 12। तो क्या पूछा है कि एक्स वाई जेड का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका ऑप्शन। या तो आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से बनाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ना लेकर के आप क्या कर सकते थे कि पहले वाले को निकालना है तो इन दोनों के हर से गुणा, 4 5 20 1 कम 20,
दूसरे वाले को निकालना है तो दूसरे वाले को छोड़ दीजिए, इन दोनों के हर से गुणा 5 से 15 और इसके अंश से गुणा 15, ठीक है। और इसके बाद तीसरे वाले का निकालना है तो तीसरे वाले को छोड़ दीजिए, 4 3 12, इन दोनों के हर से गुणा और इसके अंश से गुणा 12, 20 15 और 12, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा हमने सवाल गलत लिख लिया है, ये 5y है इसका, ठीक है। तो देखिए इसको, ये दे रखा है 3x बराबर 5y और बराबर 4z। तो x रेशियो y रेशियो z निकालने के लिए क्या कर देंगे, 1/3 है ये 1/5 है ये 1/4। इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 3 12 5 60 हो जाएगा इसका एलसीएम, और 1/3 से इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 15। 20 12 और 15, या तो आप एलसीएम लेकर के सबका इससे गुणा करके निकाल सकते हैं, या तो दूसरा तरीका है कि पहले वाले का निकालना है तो इन दोनों के हर से गुणा 5 चौके 20, ठीक है। दूसरे वाले का निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों के हर से गुणा 4 3 12 1 12, और इसका निकालना है तो इसको छोड़ के 5 3 15 1 15, देखिए वही चीज़ आ रहा है, ठीक है। तो आपका था 20 12 और 15, ये करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के शेयरों का अनुपात 7:12 है, यानी कोई x राशि है और उसको विभाजित किया जाता है A में, B में और C में, जिसका रेशियो A/B का आपसे दे रखा है 7:12 और B और C का दे रखा है आपका 8:5, ठीक है। तो A और C के हिस्से का अंतर 214 है, तो x का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी x वाला टोटल हिस्सा पूछा है आपसे, ठीक है। तो देखिए इसको या तो दोनों जगह b है तो b को बराबर कर लेते हैं, नहीं तो आप गुणा करके भी कर सकते हैं। इसको इस 8 में 3 का गुणा कर दें तो 8 3 की 24 हो जाएगा, और इस 12 को 2 से गुणा कर दें तो 24 बन जाएगा, यानी a रेशियो b जो बन जाएगा ये 14 और 24 बन जाएगा, और ये 24 और कितना बन जाएगा 15, यानी A का रेशियो 14 आ गया और B का 24 है और C का कितना है 15। डायरेक्ट लिख दीजिए इसको, A रेशियो B रेशियो C 14:24 और ये 15, ठीक है। तो आपसे दे रखा है कि A और C का अनुपात का अंतर जो है 214, यानी राशि का अंतर जो है एक का जो अंतर दिख रहा है वो एक्चुअल में 214 के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि x का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी x का मतलब तीनों का हिस्सा, तो तीनों का हिस्सा है कितना, ये 5 4 9 और 4 13 और 2 1 3 और 1 4 1 हासिल 5, यानी 53 की वैल्यू आपसे पूछा था। तो 53 की वैल्यू का मतलब हो गया कि यहाँ से गुणा करें जब तो यूनिट डिजिट लगाएंगे, 3 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है, यानी 2 बना रहा है। तो ऑप्शन एक ही करेक्ट है, ये 11,342 जो कि यूनिट डिजिट 2 बना रहा है, न तो ये था क्योंकि 6 है, ये 0 बना रहा है, ये भी नहीं था, ये 2 ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। इसका गुणा करके देख लेंगे आप, आ रहा है 11,342, ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। आगे देखते हैं, ये देखिए 4/Q बराबर दे रखा है 3/Q और बराबर 2/R है। अच्छा यहाँ एरर दे रखा है, इसको ये P बना लीजिए, इसको आप, ये P है, P है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपसे P + Q का होल स्क्वायर पूछा है। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बना देते, क्योंकि जब स्क्वायर दे रखा है तो 12 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, 6 होता नहीं है, ये ऑप्शन तो नहीं सही था, ये ऑप्शन था ही नहीं। ये 14 12 और 5 ये भी नहीं है। 49 36 25 और 49 25 36, यानी कि A और D में से कोई एक ऑप्शन हो सकता था। तो हल करके देख लेते हैं, क्या हम इसको P/4 है तो इसको हम 4/P है तो इसको P/4 लिख लें, बराबर 3/Q है तो इसको Q/3 लिख लें, और ये 2/R है तो इसको R/2 लिख लें, ठीक है। ये इन दोनों के बराबर अगर एक मान दे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये बराबर के फॉर्म में आ गए तो हमने क्या कहा था, इनको रेशियो में बनाने के लिए पहले P रेशियो Q रेशियो R लिख लें। तो ये 4 है, 1/4 है, उधर जाएगा, यहाँ अगर K मान दे तो ये 4K हो जाएगा, ये 3K और ये 2K, K से K कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 रेशियो 3 और 2, यानी 4:3:2 के फॉर्म में हो गए। तो आपसे पूछ रखा है कि P + Q का होल स्क्वायर बता दीजिए, यानी
P प्लस क्यू का जो होल स्क्वायर होगा वो, और Q प्लस R का होल स्क्वायर, और R प्लस P का, R प्लस P का होल स्क्वायर। तो P प्लस Q का मतलब 4 और 3 7 जोड़ देंगे तो 7 का स्क्वायर 49 49, Q प्लस R यानी 3 और 2 5 का स्क्वायर 25, 49 25 दो ही निकाल करके आपका आंसर टिक कर सकते हैं। ये ए ऑप्शन सही है, ये वाला। बाकी आपको पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं थी ये, ठीक है। ये ए ऑप्शन 49 25 36। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी और रेशियो सी प्लस ए बराबर कितना है 7 रेशियो 6 रेशियो 7 रेशियो 6 रेशियो 5 है। ये दे रखा है और आपसे पूछा है कि 1/a बता दीजिए, 1/a 1/b और 1/c की वैल्यू बता दीजिए। अच्छा, अगर हम इसको प्लस कर दें, अगर इसको पूरे को प्लस कर दें अगर ये, तो ये a और ये a 2a हो जाएगा, प्लस यहाँ 2b हो जाएगा, और ये एक c और ये c प्लस 2c हो जाएगा बराबर। जब इधर को जोड़े हैं तो ये भी जोड़ दें, 7 6 13 और 5 18 हो जाएगा, यानी 2 सब में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 2 का इधर भाग हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितना आ गई 9। तो आपसे a प्लस बी की वैल्यू 7 दे रखा है, और a प्लस बी के स्थान पे अगर यहाँ हम 7 रख दें तो c के स्थान पे 2 रखेंगे तो 9 बनाएगा, यानी c की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब आगे b प्लस सी का मान 6 दे रखा है, यानी इसका मान 6 दे रखा है, तो a का मान कितना रख दें कि 9 हो जाए 3 रख दें, तो a का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद आगे दे रखा है कि c प्लस ए, यानी c और a का मान कितना दे रखा है 5, b का नहीं दिया है, तो b में क्या जोड़ दें 5 में b क्या जोड़ दें कि 9 बन जाए यानी 4, तो b का मान कितना आ जाएगा 4, यानी 2 3 और 4, ये a b c का मान आ गया। तो आपसे पूछ रखा है कि 1/a, यानी 1/a का मतलब 3 रेशियो, b का मान कितना है 1/4 है, और c का मान 1/2। अब इसको या तो आप एलसीएम लेके हल कर लीजिए, या तो इन दोनों पहले को निकालना है तो इन दोनों के हर से गुणा, यानी 4 दूनी 8 है कम 8, दूसरे को छोड़ के इन दोनों से गुणा 3 दूनी 6, और तीसरे वाले को निकालना है, तीनों को छोड़ दीजिए, तीसरे को छोड़ दीजिए, इन दोनों से गुणा 4 3 12, ये 2 से कट रहे हैं तो 2 चौके 8 2 3 6 और 2 चौके 2 छक्का 12 4 3 6, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट था ये, ठीक है। ये सी ऑप्शन आपका सही है ये वाला। या तो आप इसको ऐसे ना बना करके आप चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इतना ना करना पड़ता, आपको डायरेक्ट यहीं से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते। देखिए कैसे इसको बताते हैं। देखिए इसको, अगर इनको हम जोड़ दें तो 7 6 13 और 5 18 बन रहा है, यानी ये ए बी सी के 2 गुने का योग है, ए बी सी के तीनों के जोड़ के 2 गुने का योग कितना आ रहा है 18 आ रहा है। तो a प्लस बी का योग 7 है, a प्लस बी का योग 7 है। अगर हम इसका 2 गुना कर दें 2a प्लस 2 भी कर दें तो ये 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा 14, यानी a प्लस बी का अगर हम 2 गुना निकाल दें तो 7 का 14 हो जाएगा, और ये 2 गुने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, तो 18 में से 14 घटा दे तो ये 4 आ जाएगा, किसकी a प्लस बी को 2 गुना किए थे, यानी 2c की वैल्यू मिल गई हमको यहाँ से। b प्लस सी है, क्या नहीं है इसमें a नहीं है, a नहीं है, तो 6 का 2 गुना कर दें 12 हो जाएगा, यानी 6 का 2 गुना कर दे तो 12, यानी 2b प्लस 2c की वैल्यू कितनी है 12, और यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 18 आ रही है, तो 18 में से 12 घटा दे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 2a की बच गई, क्योंकि 2b और 2c की वैल्यू निकल गई तो बची किसकी 2a की। इसके बाद यहाँ से c और a की है तो यहाँ से 2b बचा, और इसका 5 दूनी के 10, 18 में से 10 घटा देंगे तो 8। अब इसको काट लीजिए 2, इसको काट लीजिए 3 और इसको काट लीजिए 4, यानी a रेशियो b
और सी का आ गया 3, इसका 4 और इसका आ गया 2, 3 4 और 2, तो रख लीजिए यहाँ से 1/3, 1/4 और 1/2। इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 12, इसका एलसीएम कितना आ रहा है 12। 1/3 से गुणा कर देंगे 12 से तो 4 हो जाएगा, ये 1/4 से 12 से गुणा कर देंगे तो कितना है 3, और ये कितना हो जाएगा 6, 4 3 और 6, वही सी ऑप्शन आपका सही है, ये देख लीजिए। तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 3/8g बराबर 3/8g बराबर 2/9h बराबर 4/5i और बराबर 1/6, ये जे है, ठीक है। तो JHIJ का अनुपात आपसे पूछा है, JHIG का। तो देखिए इसको अगर मान दें k बराबर, तो ये बताएं कि जब ये बराबर में होता है रेशियो में पहले बदल लीजिए इसको, J/H I J में बदलने के लिए क्या है, इसको उल्टा कर देंगे, 8/3 ये हो जाएगा 9/2, ये 9/2 और ये हो जाएगा 5/4 और ये हो जाएगा 6/1। अब इसका आप चाहें तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ रहा है इसका 12 आ रहा है। अब इसका 3 से गुणा कर दें, 8/3 का 12 में गुणा कर दें तो 3 से 4 बार में कटेगा और 8 चौके 32 हो गया, ये कट जाएगा कितना 6 बार में और 9 छक्का 54, ये 4 से ये कटेगा 3 बार में और ये 15 और ये 12 छक 72। ये आ गया आपका किसका रेशियो, ये G का, ये H का, ये I का और ये J का। तो आपसे पूछ रखा है कि JHIJ का, यानी J पहले स्थान पे, JH दूसरे स्थान पे और I तीसरे स्थान पे और ये 4th प्लेस पे, यानी क्या है 72 54 15, 72 54 और 15 और लास्ट में 32। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए A/B 5/7 है और C/D 8/11 है, तो B और C का वैल्यू बताइए। बात बताइए, यहाँ B और C में कोई भी कम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है और ये रेशियो अलग है। रेशियो निकालने के लिए एक दूसरे से कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कॉमन नहीं है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइन। हमको पता ही नहीं कि इनका रेशियो कहाँ से कटा हुआ है, किससे इन दोनों का अनुपात कटा हुआ है, ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, A और B के वेतन का योग का उनके वेतन के अंतर से 11/1 है और B और C के योग का उनके वेतन के अंतर से अनुपात भी 11/1 है। तो B का वेतन रुपए में कितना है, यह देखते हुए कि उनका कुल वेतन 18,200 है। देखिए इसको बोला है कि A और B के वेतन के योग का उनके वेतन के अंतर से अनुपात 11 और 1 का है, यानी A और B का वेतन जो है, अगर हम मान लें कि A का वेतन X रहा होगा और B का Y रहा होगा, तो X + Y अनुपात का मतलब होता है बटे कर दें, X - Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11/1, ठीक है। और इसको आप या तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा करके हल कर सकते हैं, या तो फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल एक होता है, हम आगे डिस्कस कर लेंगे क्या होता है, ये आगे हम बता देंगे। तो इसको लगाएंगे तो ये X/Y हो जाता है और ये 11 में 1 जोड़ करके, 11 में 1 जोड़ दीजिए 12 और 12 को 2 से भागा दीजिए, यानी आधा कर दीजिए तो 6 और 11 में 1 घटा दीजिए 10, 10 का आधा कर दीजिए 5, यही है। यानी कभी भी 2 वेरिएबल में से एक को ऊपर जोड़ा जाए और दूसरे को घटाया जाए तो इन दोनों की वैल्यू इन दोनों के योग का आधा और इन दोनों के अंतर के आधा होता है। बस इतना समझिए, आगे हम आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल बता देंगे, ठीक है। अब आगे भी देखिए यही चीज़ बोल रहा है कि B और C के वेतन का योग उनके वेतन के अंतर से भी अनुपात 11 और 1 का है, यानी B और C का भी जो है अनुपात आ रहा है 6 और 5 का। जब A और B का सेम प्रोसेस किए तो 6 और 5 आया, ये A का है और ये B का है, तो सेम B और C का भी करेंगे, यानी A/B आ रहा है और B/C 6:5 आ रहा है और 6:5, इसका भी सेम प्रोसेस करेंगे तो वही चीज़ मिलेगा आगे, क्योंकि सेम कंडीशन दे रखा है। तो A/B/C का रेशियो अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B, दोनों को सेम होना चाहिए। तो हम इसको 6 से गुणा करके बना लें और इसको 5 से गुणा करके बना लें, तो ये 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 आ जाएगा, 6 × 5 = 30 और ये 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो 25 हो जाएगा। ये 36 30 और 25 हो जाएगा, यानी A/B/C का जो रेशियो आ गया 36 30 और
25। अब क्या दे रखा है आपको कि बी का वेतन, ए का वेतन सबसे अधिक है, देख लीजिए अधिक है, और सी का वेतन सबसे कम है, तो बी का वेतन रुपए में कितना होगा यह देखते हुए कि उनका कुल वेतन 18,200, यानी टोटल वेतन है कितना 6 5 11 और 3 3 6 2 8 और 1 9, यानी 91 की वैल्यू दे रखा है आपसे 18,200, यानी एक रेशियो की वैल्यू इसका काटेंगे ये 2 बार में, यानी 201 की वैल्यू 200 आ रही है। तो पूछा है कि उनके ए और बी के वेतन के योग का क्या पूछ रखा है, तो बी का वेतन रुपए में कितना है, यानी बी का वेतन पूछ रखा है, 30 की वैल्यू पूछ रखा है। तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6,000। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे। ऐसा ही क्वेश्चन पाने के लिए प्रीवियस ईयर के एसएससी के हमारे चैनल पर बने रहिए, जो कि आपको एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही एक धार का काम करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू।